हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे माटी से बंधी डोर की, जिसमें हमने देखा कि जया ने वाकई अपनी जान लेने की कोशिश की। उनका बहुत खून बह चुका है और वो उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। वहीं जब वैजू जाना चाहती है हॉस्पिटल, तो वसुंधरा उसको रोक देती है, क्योंकि कहती है कि मेरी बहू की हालत बहुत खराब है और तुम वहां क्यों जाना चाहती हो। इसी पे जो काकीसा हैं वो भी उसे रोकती हैं, क्योंकि सब यही मानते हैं कि बैजू की वजह से ही आज जया इस हाल में है। तो चलें इस पे बात करते हैं। हाँ जी मोनिजा जी, तो बताइए, ये जो काकीसा ने कहा है कि तुम्हें क्यों जाना है, तुम्हारी वजह से ही तो आज जया का ये हाल हुआ है। और वहां पे हम ये भी देखते हैं कि वसुंधरा भी प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट टाइम जया को मानती थी, वो हमेशा से उनको पसंद ही था, मगर एक स्टेप ऊपर रखा है आज कि मेरी बहू वहां पे हॉस्पिटल में अपनी जान के लिए लड़ रही है, तुम नहीं जाओगी वहां पे। तो दोनों ने ये बात कर दी है। कितना मानते हो आप इस चीज को कि Baiju is responsible for Jaya's condition today? मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को, क्योंकि जब देख रही है कि मेरी बहन वहाँ तन्हा हो रही है और मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, एन्जॉय कर रही हूँ, तब आपने नहीं सोचा कि वो कितना तन्हा फ़ील कर रही होगी, अकेलापन होगा उसको, किस तरह से गुज़रेगी, तब आपने क्यों नहीं चाहा कि आप वहाँ जाओ? आपने वो मिलाने की कोशिश क्यों नहीं की? और आज कहीं न कहीं वैजू है इसकी ज़िम्मेदार, रणविजय का तो अलग ही है, उनको तो क्या ही कह सकते हैं, लेकिन वैजू जिसने दोनों बहनों ने एक-दूसरे के लिए कुर्बानी देने की कोशिश की थी, वो मैं कभी डिनाई नहीं करती हूँ कि जब उन्हें एक-दूसरे के बारे में पता चला तो उन्होंने एक-दूसरे के लिए छोड़ना चाहा रणविजय को। लेकिन अगर हालात ने उन्हें इस तरह खड़ा कर दिया था, तो फिर वैजू को वहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्गली खड़े होना चाहिए था, क्योंकि जया को वो बात बिल्कुल नहीं पता थी। और आज अगर जया ने ये स्टेप लिया है, तो ज़ाहिर-सी बात है, मैंने मैंने समझा था कि शायद ये ख्वाब भी हो सकता है, लेकिन ये वाक़ई एक हकीकत निकली और मुझे लगता है कि सब अपनी जगह बहुत सही हैं, क्योंकि वैजू कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है, ज़्यादा क्वेश्चन वैजू को ही किया जाएगा, क्योंकि वो एक तो बहन है और दूसरा वो जानती थी हकीकत जो जया नहीं जानती थी। तो मैं तो वैजू को ही ज़िम्मेदार मानती हूँ, आप क्या कहोगे? आई कंप्लीटली एग्री विथ यू 100%। जैसे आपने कहा, रणविजय का धोखा तो अलग लेवल का धोखा है, वो तो बोल ही नहीं सकते, ही इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। बट मैं वैजू को ज्यादा मानती हूँ, क्योंकि आपने देखा था कि जया को प्यार है, तो आपने कुर्बानी दी थी स्टार्टिंग में, राइट? जया ने भी अपनी तरह से कुर्बानी दी थी, बोथ ऑफ देम, लाइक यू सेड। बट व्हाट हैपेंड इज द सेकंड टाइम यू डिसाइडेड टू डू द कुर्बानी, जबकि आपकी फोर्स्ड मैरिज हुई थी, पकड़वा शादी हुई थी, वहां पे आपने जब फिर से दोबारा से कुर्बान करने की सोची कि नहीं, जयू का ही है, राना जी, एंड आई एम नोबडी एंड ऑल दैट, आपने वो 100% नहीं निभाया। यू कांट ब्लेम, फीलिंग्स थी, प्यार था, ये था, वो था, नो। सैक्रिफाइस इज सैक्रिफाइस। अगर आपको करना है तो पूरा करो, वरना मत करो। यू न्यू दैट वॉट एवर यू डू इट विल हैव इट्स आफ्टर इफेक्ट्स। अगर आपने कुछ भी उस तरीके से किया जिसकी वजह से रणविजय का आपकी तरफ एक झुकाव हुआ, तो इसका सीधा सीधा असर जया पर पड़ेगा। तो वहां पे मुझे लगता है कि वैजू का जो सैक्रिफाइस था द सेकेंड टाइम, शादी के बाद का जो सैक्रिफाइस था, मुझे लगा उसने वो शिद्दत से नहीं किया, उसने अपना 100% नहीं दिया। अगर देती तो आज ये नहीं होता। इट्स एज सिंपल एज दैट। मुझे लगता है कि जया का ये जो स्टेट है, मतलब जस्ट इमेजिन, शी हैज बीन रश्ड इनटू द हॉस्पिटल, उनका पल्स ना के बराबर है, ये बोला है उनको रणविजय जब उनको लेके जाता है। मुझे लगता है फॉर श्योर उसमें वैजू का पूरा पूरा योगदान है, क्योंकि ये बात उनको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था, रणविजय को रखना चाहिए ही था। ही इज द हस्बैंड, ही शुड आल्सो हैव बीन माइंडफुल अबाउट इट। मगर जब आप पूरा पूरा ये बोलती है ना, जयू में जान बसती है मेरी, मेरी ये है, मेरी वो है, तो आपको 1% भी वो कदम नहीं बढ़ाना चाहिए था रणविजय की तरफ, उसको एनकरेज नहीं करना चाहिए था, कुछ भी हो जाए। यू शुड नेवर हैव डन दैट। तो मुझे लगता है कि उनके साथ जो अभी हो रहा है अच्छा है, और ज्यादा होना चाहिए। आई एम कंप्लीटली सीटेड फॉर दिस ड्रामा।
जहाँ पे इन लोगों को थोड़ा अभी एहसास होगा, होपफुली लेट्स सी, कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है विद जया, हाउ मच दे हैव डिसीव्ड हर। सो लेट्स सी। बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है। माना देखा जाए तो घुम-घुमा के कहीं वैजू ही बेचारी ना बन जाए। देखते हैं कैसे जाता है ये ड्रामा। अगर आपको हमारा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए और देखते रहें माटी से बंधी डोर ऑन स्टार प्लस। टेक केयर। बाय-बाय। Hi, this is Daisy Shah, and you're watching me on Glitz Vision USA.